टॉलरेंस। तो बच्चों आज हम प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 14 तक सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं पहले पढ़ता हूं। डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 207 को डिवाइड कर दो 3 पार्ट्स में। तो एपी क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर 3 टर्म्स है तो a माइनस डी होती है a और a प्लस डी। ए हो गई 3 टर्म्स। आगे क्या लिया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623। प्रोडक्ट दिया है 2 स्मॉलर टर्म्स का 4620। तो 2 स्मॉलर टर्म्स यानी कि T1 सबसे छोटा होता है, T2 सबसे बड़ा और T3 उससे बड़ा। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते जाएगा हमारे पे। ओके, तो A1 माइनस ए हो गई हमारी T1 T2 T3। अब कंडीशन फ्रॉम अ गिवन कंडीशन comma product of 2 smaller, that is first and second term, a minus d multiply by a, product of 2 smaller numbers is 4623। अब आसान है आगे का सॉल्व करना। और हमें क्या दिया है आगे? सम कितनी दी है? 207। तो पहले सम के लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इनके एडिशन कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 207। अब यहां देखो माइनस डी है और यहाँ पे प्लस डी, यानी कि एक दूसरे को कट हो जाएंगे। तो आगे लिखता हूं a प्लस a कितने है? 3a। क्या होगा? 207। a एज इट इज 207 डिवाइडेड बाय 3। a डिवीजन कर दो, a की वैल्यू आ गई 69। ए तो अभी हम मिला, अब इसमें पुट कर देंगे हम गिवन कंडीशन। तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a का आंसर क्या होता है? 4623। तो लिखो यहां पे 69 माइनस डी। इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं। a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर माइनस डी मल्टीप्लाई बाय ए डी 4623। अब आगे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? 69 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है 69 मल्टीप्लाई बाय डी 4623। अब आगे 69 का स्क्वायर बताओ। 4761 माइनस 69 डी इज इक्वल टू 4623। वेरिएबल है और नंबर है। नंबर को राइट हैंड को लो, माइनस 69 डी एज इट इज 4623 माइनस 4761 माइनस 69 डी एज इट इज। माइनस कर दो इनका, 4761 में से 4623 माइनस करो, आंसर आएगा माइनस 138 और साइन होगा ग्रेटर नंबर का माइनस। अब डी एज इट इज माइनस 138 डिवाइडेड बाय माइनस 69। तो 69 वन जा 69 होता है और 69 टू जा 138। सो 2 से डिवाइड हो गया और माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब डी की भी वैल्यू हमें पता चली। आगे T1 निकालो, T2 निकालो और T3 टर्म्स फाइंड आउट करने हमें। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्या करेंगे? a की वैल्यू क्या है? 69। d की वैल्यू क्या है? प्लस 2। तो a माइनस 2, सॉरी a की वैल्यू है 69 और माइनस 2 कर दिया और इधर 69 प्लस 2। 69 में से 2 गए 67, 69 एज इट इज और 69 प्लस 2 72। तो नीचे क्या लिखेंगे? हमें फाइंड आउट क्या करना है? देखो, डिवाइड द टर्म्स
3 पार्ट्स निकालना है। सो लिखो नीचे द 3 पार्ट्स ऑफ 207 आर 67, 69, 71। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लिख के ले लो पूरा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। कितने नंबर ऑफ टर्म्स? 37। सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट मिडल। सम ऑफ 3 मिडल टर्म्स इज 225 and the sum of last 3 terms, sum of 3 last terms is equal to 429. then find the AP। हमें AP फाइंड आउट करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म T1 T2 T3। ओके, अब A कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 3 मिडल टर्म, तो एग्जैक्टली मिडल कौन सा होगा वो फाइंड आउट करना होगा। तो पहले लिखेंगे मिडल टर्म फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए मिडल टर्म क्या होता है? 37 तो ऑड नंबर है ना। n+1 डिवाइडेड बाय 2। n कितने है? नंबर ऑफ टर्म 37 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 38 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 19। यानी कि 19 जो टर्म होगी वो मिडल टर्म है। तो यहां लिखो T19 इज मिडल टर्म। अब फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 3 मिडल टर्म्स यानी कि T19 और उसके आगे वाला और पीछे वाला यानी कि T18 और T20, ये हो गए 3 मिडल टर्म्स। मिडल के आगे वाला पीछे वाला, ये हो गए 3 टर्म्स। इनके एडिशन क्या दिए? T29। अब Tn का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? A + n-1 D। तो यही हम यहां पे पुट करेंगे। A एज इट इज प्लस n की वैल्यू क्या होगी? यहां पे 18 - 1 और D एज इट इज, क्योंकि D भी मालूम नहीं हमें। सेम हियर T19 के लिए A + 19 - 1 D प्लस, और 20 के लिए क्या होगा? A + 20 - 1 D और 225 एज इट इज। अब सिंपल है, क्या करेंगे आगे? A एज इट इज प्लस 18 में से 1 गया 17 D, आगे वाला A प्लस एज इट इज 19 में से 1 गया 18 D, A वाला एज इट इज प्लस 20 - 1 19 D एज इट इज 225। अब देखो A और A कितनी बार है? 3 बार, तो 3A हो गया। 17 + 18 + 19 कितना होता है? 54 और D एज इट इज इक्वल टू 225। अब ये तीनों नंबर 3 के टेबल में आए, इसलिए क्या करता हूं मैं? डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया A, 54 को डिवाइडेड बाय 3 हो गया 18, 225 डिवाइडेड बाय 3 75। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दिए? देखो सम ऑफ 3 लास्ट टर्म्स, सम ऑफ 3 लास्ट टर्म यानी कि T37 है ना, तो लास्ट टर्म क्या होगी? T37। 3 लास्ट टर्म यानी कि सेकेंड लास्ट क्या होगी? T36 और थर्ड लास्ट क्या होगी? T32। ये हो गई लास्ट 3 टर्म्स। इज इक्वल टू क्या है? 429। बोलो वैल्यू इसमें सेम एज इट इज। यहाँ पे जो क्या है? A प्लस n की वैल्यू क्या है? 35 - 1 D प्लस 36 के लिए A प्लस 36 - 1 D और 37 के लिए क्या होगा?
a plus 37 minus 1 d is equal to 429 as it is. अब 35 में से 1 गया, कितना होगा 34, सो a plus 34d. अब a वाला a as it is 35 में से 36 में से 1 गया, 35 d as it is. a वाला a as it is लिखेंगे, 37 में से 1 गया 36 d as it is. कितना है आंसर इसका 420. कर दो एडिशन, a plus a कितना हो गया 3a प्लस 34, 35 और 36, इनके एडिशन कर दो 105 d इज इक्वल टू 429. अब a भी सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो डिवाइड कर दो a प्लस 105 डिवाइडेड बाई 3 35d और इनका 143. ये होगा इक्वेशन हमारा 2. यहाँ पे लिखना है किस नंबर से डिवाइड किया, तो लिखो डिवाइडेड बाय 3, यहाँ भी लिखो डिवाइडेड बाय 3. अब करेंगे इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व. तो यहाँ पे a प्लस 18 है और a प्लस 35 है, तो लिखो a तो प्लस दोनों में, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो लिखो लाइन में a प्लस 18d 75, a प्लस 18d 75 और a प्लस 35d इज इक्वल टू 143. 35 इज इक्वल टू 143. एक लाइन लेफ्ट कर दो माइनस, तो सबके साइन चेंज कर दो. a प्लस वाला हो गया माइनस, a प्लस वाला हो गया माइनस, a प्लस वाला हो गया माइनस. आगे देखो a माइनस a कट, 18 माइनस 35, तो 35 में से 18 गए 17d और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 35 का साइन क्या है माइनस. अब 143 माइनस 75 कर दो 68 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. d इज इक्वल टू माइनस 68 माइनस 17, d इज इक्वल टू 4. अब d मालूम होगा, इसके आगे क्या करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में डालो 1. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 18d, a प्लस 18d इज इक्वल टू 75. तो क्या करेंगे, a की जगह a लिख दिया 18 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 4, 75 18 for the 72, a as it is, a is equal to 75 प्लस 72 है, राइट को जाके माइनस होगा. 75 में से 72 गए 3 आ गया आंसर. अब a भी मालूम है d भी मालूम है, हमें क्या करना है, ap लिखना है. तो ap में t1 क्या होता है a, यानी कि क्या होगा 3. अब आगे t2 क्या होता है a प्लस d, यानी कि 3 प्लस d की वैल्यू है 4, 3 प्लस 4 7. t3 क्या होगा a प्लस 2d, यानी कि 3 प्लस ट्वाइस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस के प्राइस 4 2 जा 8, 3 प्लस 8 11. t4 a प्लस 3d, 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 तो t1 t2 t3 t4 की वैल्यू आ गई. लिख लो अब ap यानी कि क्या होता है t1 t2 लाइन में, तो 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11, 15 और डैश डैश, यानी कि 100 आगे तक चला जाएगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. लिख के ले लो पूरा. तो हम अब 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज a, दैट इज क्या दिया है देखो, t1 इज इक्वल टू a, सेकेंड टर्म इज b, t2 is equal to b, एंड लास्ट टर्म इज c, यानी कि क्या है लास्ट टर्म, यानी कि क्या होता है tn is equal to c. Then show that sum of all terms,
then show that sum of all terms, these all terms, show that sum of all these terms, that is SL is equal to A plus C, second bracket B plus C minus 2A divided by 2B minus A. अब A शो दैट करना है, तो पहले हम AP लिखेंगे. क्या लिखेंगे? AP. AP क्या होगा देखो, T1, T2, T3 डैश Tn तक होता है. तो T1 क्या है हमारा? A, T2 है B डैश डैश और Tn यानी कि लास्ट टर्म है C. T1 की वैल्यू मालूम है हमें, T2 की वैल्यू मालूम है, यानी कि A हो गया. डिफरेंस निकालेंगे हम, D इज इक्वल टू डिफरेंस. अब डिफरेंस की क्या फॉर्मूला होता है? T2 माइनस T1. T2 क्या है हमारा? B, T1 है हमारा A. A भी होगा मालूम. और क्या मालूम है? Tn. तो अब Tn का फॉर्मूला लिखो. Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 D. फर्स्ट क्वेश्चन में से है, क्वेश्चन है, ध्यान लगाओ जरा. Tn की फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 D. आगे क्या करेंगे? Tn यानी कि लास्ट टर्म मालूम है हमें, C. एक यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? A ही है. n तो मालूम नहीं. और D की वैल्यू क्या है? D की वैल्यू क्या है? B माइनस A. अब इसमें से हमको C लिखा, A लिखा, B माइनस A. एज इट इज क्या लिखा है? n. तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे देखो, C इज इक्वल टू A प्लस, अब n से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, n लिखा, सेकेंड ब्रैकेट क्या है? B माइनस A, और पहले ब्रैकेट में क्या बचा है? माइनस 1, अगेन सेकेंड ब्रैकेट लिखो B माइनस A, यानी कि n से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, वापिस माइनस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया. आगे मल्टीप्लाई करो, C A प्लस. अब n फाइंड आउट करना है, तो A एज इट इज हमेशा रहेगा, n B माइनस A मल्टीप्लाई नहीं करना. क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय B, 1 B जा B, माइनस प्लस माइनस. अब A वाला माइनस और A वाला अंदर वाला माइनस क्या होगा? प्लस. A1 जा A. अगेन क्या करेंगे? A वाला m जो है वैसे ही रखेंगे, C A प्लस A क्या हो गया? 2A माइनस B लिखो, उसके आगे प्लस n है ना, तो प्लस n. A वाला साइड को लिखा मैंने, प्लस n B माइनस A. अब A जो टर्म है 2A माइनस B, जो n को मल्टीप्लाई है वो वहां पर भी रखना है, उसे हम RHS को ही रखेंगे, n इन ब्रैकेट B माइनस. जो बचा है वो LHS को लो, C 2A क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस. B क्या है? माइनस, तो LHS को आकर होगा प्लस. अब आगे क्या करेंगे? वापिस n फाइंड आउट करना है, तो n को अपनी जगह पर रखो, LHS पूरा लिखो, और ये मल्टीप्लाई है, n को क्या है? मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, B माइनस A. ये हो गई हमारी n की वैल्यू. n की तो वैल्यू हमें मालूम हो गई. आगे Sn के फॉर्मूला में डालेंगे. Sn का फॉर्मूला क्या होता है देखो, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 T1 प्लस Tn, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. n की वैल्यू क्या है इसमें? C माइनस 2A प्लस B, C माइनस 2A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या होगा? B माइनस A. B माइनस A. 2 एज इट इज नीचे लिखा, C माइनस 2A प्लस B, B माइनस A. अब T1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? A, और Tn यानी कि लास्ट टर्म है हमारी C. अब चेक करो,
कि यहां पर जो दिया है इसमें मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे दिया है, वैसे सिर्फ हमें अब इसको शफल करना है। क्या करना है? शफल। तो पहले a प्लस सी है, तो यहां पर a प्लस सी है क्या? हाँ है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने दूसरी ब्रैकेट खोल दी, b प्लस सी माइनस 2a, तो ये b प्लस है, पॉजिटिव है, ए सी क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए प्लस सी और माइनस 2। सिर्फ मैंने क्या किया, इस b को थर्ड प्लेस से निकाला और फर्स्ट प्लेस पे ला दिया। ओके, देन होल डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट b माइनस a, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा मैंने, होगा क्या? देखो एसएन की वैल्यू आ गई a प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट b माइनस a, हेंस प्रूव। लिख के ले लो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first p term of an AP is equal to the sum of first q terms, क्या दिया है हमें? sum of p terms, first p terms is equal to sum of, that is yes, q terms. So sp is equal to sq. Then show that sum of first p plus q, अब sum आया है इसलिए s लिखा, first p plus q, p plus q term is 0 is equal to 0. क्या हमें मालूम कर शो कर रहा है? s p plus q is equal to 0 and p is not equal to q, ऐसी हमें कंडीशन दी है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो फर्स्ट वन p के लिए सॉल्व करेंगे, देन q के लिए। तो सम दिया है तो पहले सम का फॉर्मूला लिखो, Sn का क्या होता है? n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, बराबर। तो फॉर p के लिए क्या आएगा? n की जगह मैंने क्या पुट आउट किया है? p, तो n की जगह p लिखो, p by 2, a की जगह a रखना, यानी कि फर्स्ट टर्म a ही है, n की जगह सिर्फ p लिखो, d एज इट इज। देन सेकेंड वन हम सॉल्व करेंगे SQ के लिए, सम ऑफ Q टर्म्स। अब n की जगह वापिस Q लिखना, इतना ही चेंज करना है हमें, 2a प्लस n की जगह Q, सो Q माइनस 1 d एज इट इज। अब SP की वैल्यू आ गई, SQ की वैल्यू आ गई। गिवन कंडीशन क्या है? SP इज इक्वल टू SQ, सो फ्रॉम गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन से क्या होगा? SP इज इक्वल टू SQ, SP की वैल्यू लिखो, P बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस P माइनस 1 d इज इक्वल टू, क्योंकि क्या है? Q बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस Q माइनस 1 d। इसके आगे क्या करेंगे? देखो LHS और RHS को दोनों को डिवाइडेड बाय 2 है, तो वो होगा कट। क्या करेंगे आप? P इन ब्रैकेट 2a प्लस P माइनस 1 d इज इक्वल टू Q एज इट इज इन ब्रैकेट 2a प्लस Q माइनस 1 d। अब Q से P से इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करो, Q से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो P मल्टीप्लाई बाय 2a 2AP 2AP। आगे क्या करेंगे? ए ब्रैकेट एज इट इज रखूंगा, P से सिर्फ D को मल्टीप्लाई करो, बीच वाला साइन प्लस, P से D को मल्टीप्लाई किया PD और ब्रैकेट P माइनस 1 एज इट इज। सेम हियर Q मल्टीप्लाई बाय 2a 2AQ और इस Q से D को मल्टीप्लाई करो, QD और ब्रैकेट एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? 2AP एज इट इज प्लस PD मल्टीप्लाई बाय P, P मल्टीप्लाई बाय P क्या होता है? P स्क्वायर और D एज इट इज, माइनस साइन मिडिल का
PD मल्टीप्लाई बाय 1 PD। यहां पे इतना ही देखो, अगर आपने देखा होगा सीक्वेंस कैसा है, Q 2A P की जगह Q D, अब 2A P की जगह Q, P की जगह Q, इस P की जगह Q, वैसा सेम इसे इधर रिफ्लेक्स हो रहा है, सिर्फ P की जगह Q लिखना। 2AQ एज इट इज प्लस QD मल्टीप्लाई बाय Q, Q मल्टीप्लाई बाय Q, QD Q स्क्वायर और D एज इट इज माइनस QD बन जा QD, पूरा LHS को लेंगे और इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 2AP और इसका सिमिलर कौन सा है, A पहले वाला, माइनस 2AQ। देन P स्क्वायर के सिमिलर कौन सा है, Q स्क्वायर D, तो प्लस P स्क्वायर D प्लस है, तो यहां पे आकर माइनस हो गया Q स्क्वायर D। यहां पे माइनस PD है, माइनस PD लिखा, इसके कौन है सिमिलर, माइनस QD, माइनस है तो LHS को आकर प्लस हो गया QD इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे, पहले दो वाले हैं ग्रुप ऑफ टू एंड दिस ग्रुप ऑफ टू। सो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 और 2 A। सो कॉमन क्या आ गया, 2A, अंदर क्या रहेगा, इसमें P मिडल साइन माइनस और A Q, P माइनस Q। अब सेकेंड ग्रुप में देखो क्या कॉमन है, इसमें D है और इसमें भी D है, तो प्लस D लिख दिया, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। आगे देखो माइनस का साइन और D और D, माइनस D कॉमन, P लिख दिया, ये माइनस साइन तो बाहर है, और A वाला माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस साइड को क्या है QA लिख दिया। अब 2A प्लस P माइनस Q एज इट इज प्लस D एज इट, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, अलग अलग अगर स्क्वायर रहेंगे तो एक ब्रैकेट प्लस और एक ब्रैकेट माइनस, आगे वाला भी एज इट इज लिखेंगे, माइनस D P माइनस Q इज इक्वल टू 0। यहां पे P माइनस Q है, यहां पर भी P माइनस Q है, यहां पर भी P माइनस Q है, तो P माइनस Q कॉमन निकाला, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2A प्लस D इन ब्रैकेट P प्लस Q, ए वाले ब्रैकेट में माइनस D P माइनस Q तो कॉमन है, इज इक्वल टू 0। अब A P माइनस Q डिवाइड हो जाएगा, 2A प्लस D ब्रैकेट के अंदर का लिखूंगा सिर्फ P प्लस Q माइनस D 0, ए वाला क्या होगा, इधर माइनस डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, तो 2A प्लस D P प्लस Q माइनस D, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब आगे क्या करेंगे, 2A एज इट इज, यहां पर भी D है, यहां पर भी D है, तो D कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो A P प्लस Q, ये आगे वाला माइनस साइन, D तो बाहर है तो अंदर क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब S P प्लस Q ये शो करना है हमें 0, तो इस n की जगह मैंने क्या लिखा है P प्लस Q, तो ये सारे n की जगह P प्लस Q लिखो, n की जगह P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस, अब यहाँ पे n है तो यहाँ पे n की जगह क्या लिखूंगा, P प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D, P प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। अब इस पूरे टर्म की वैल्यू देखो क्या है, 2A प्लस AD पीछे सिर्फ P प्लस Q माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाई बाय 0,
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर आता है 0। सो हियर वी प्रूव दैट SP प्लस Q इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव। लिख के ले लो पूरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ता हूं, देखो। इफ m टाइम्स द m टर्म, इफ m टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई बाय m टर्म tm इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, n टाइम्स यानी कि n मल्टीप्लाई बाय n टर्म, n that is tn. Here tn is not last term, it is n term. Then show that the m plus n term के लिए t लिखा, m plus n term of an AP is 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व करना है हमें। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, बराबर। तो कंडीशन क्या दी है हमें, m मल्टीप्लाई बाय tm इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय tn। तो अब m एज इट इज लिखा, tm है, बराबर। सफिक्स करता हूं इसे। नंबर ऑफ टर्म कौन सी है हमारे, m। तो इस t n की जगह क्या है, m है, तो इसमें n की जगह m लिखेंगे, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। तो क्या करेंगे, a प्लस m माइनस 1 d। अब n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय tn का फॉर्मूला a ही रहेगा, a प्लस n माइनस 1 d और ब्रैकेट कंप्लीटेड। आगे क्या करेंगे, देखो। m से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m से a को मल्टीप्लाई किया, m आ गया, मिडल साइन है प्लस, और m से डायरेक्टली किसको मल्टीप्लाई करते हैं, d को। तो क्या होगा, md और ब्रैकेट एज इट इज। सेम जैसा 12 था, यहाँ पे m होगा तो यहाँ पे n होगा, यानी कि देखो n मल्टीप्लाई बाय a, na, मिडल साइन प्लस, n से डायरेक्टली d को मल्टीप्लाई करेंगे, nd ब्रैकेट एज इट इज। आगे क्या करेंगे, m एज इट इज, md मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर d माइनस md वन जा md, na एज इट इज प्लस nd वन जा n स्क्वायर d एज इट इज, मिडल साइड माइनस nd वन जा nd। लाओ सारा राइट हैंड साइड का नंबर वेरिएबल से LHS को लाएंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ma और इसका सिमिलर कौन सा है, na, तो माइनस na, m स्क्वायर डी प्लस m स्क्वायर डी प्लस n स्क्वायर डी सिमिलर है, तो यहाँ पे आकर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस md है, माइनस md, ए माइनस nd LHS को आएगा तो प्लस होगा। अब ग्रुप ऑफ टू m a n a कॉमन आ गया, m माइनस n प्लस यहाँ पे d कॉमन, तो d लिया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, d कॉमन, सो साइन ऑफ माइनस दिया, d m माइनस और a प्लस, क्या हो गया, माइनस और n इज इक्वल टू 0। अगेन डिवाइड दिस, a मल्टीप्लाई बाय m माइनस n प्लस d, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा, m प्लस n, m माइनस n माइनस d, m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों में m माइनस n कॉन्स्टेंट है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, तो क्या करेंगे,
m माइनस n कॉमन लिया, पहले वाले में क्या रहा, a प्लस d, a टर्म m प्लस n माइनस और a वाला d इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिखो, a प्लस d m प्लस n माइनस d इज इक्वल टू 0 और a जाएगा डिवाइड को 0 माइनस डिवाइडेड बाय n माइनस 1, तो एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, तो a प्लस d m प्लस n माइनस d इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या करेंगे, अब a दो टर्म देख लो, यहां पर भी d है, यहां पर भी d है, तो a प्लस d कॉमन निकालो, क्या आएगा m प्लस n माइनस, अब d तो बाहर है तो अंदर क्या रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। a प्लस d इन ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब पिछला क्वेश्चन था सम के लिए, एक क्वेश्चन है टर्म के लिए, तो टर्म लिखो, टर्म m प्लस n इज इक्वल टू 0 शो करना है, तो tn का फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह मैंने क्या पुट आउट किया है, m प्लस n, a एज इट इज प्लस, अब n की जगह क्या लिखूंगा, m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब a इक्वेशन देखो, वन इक्वेशन देखो, a प्लस डी यानी कि a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय m प्लस n माइनस 1। सिर्फ a क्या हुआ है, a प्लस d पीछे जो मल्टीप्लीकेशन में है वो आगे लिया, m प्लस n माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या है देख लो, इक्वेशन 1 से 0, सो इक्वेशन इसे 2 देंगे और फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write that a plus d m plus n minus 1 is equal to 0 and it is equal to tm plus n, so we can write t m plus n is equal to 0, hence proved। लिख के ले लो पूरा, 10% सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, ₹1000 एट द रेट 10%। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल अमाउंट इज इन AP, इफ दिस इज एन AP देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 years। तो अगर हमने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 10%, तो 20 साल बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पूरी एक्टिविटी दी है, पहले क्या दिया है देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय n फॉर नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा, तो यहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। तो p की वैल्यू हमने पुट कर दी 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 डिवाइडेड बाय 100। अब एक जीरो को एक जीरो कट, इस एक जीरो के एक जीरो कट, कितना बचा इधर 100 रुपीज, तो ₹100। सेम सेकेंड ईयर के लिए सिर्फ n चेंज हुआ है 2, तो 1 2 एक जीरो कट एक जीरो, यानी क्या हुआ 100 2 जा 200। फर्स्ट ईयर के लिए 100 100, सेकेंड ईयर के लिए 200, थर्ड ईयर के लिए हमें डायरेक्टली आंसर दिया है 300। हमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो क्या करेंगे, p की वैल्यू PRN, p की वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 डिवाइडेड बाय 100।
तो एपी की क्या वैल्यू आ गई 100, 200, 300। तो 4, 5, 6 ईयर के लिए क्या होगा देखो 100, 200, 300, 400, उसके आगे 500, 600 रिस्पेक्टिव। ऐसे बढ़ता जाएगा 700, 800, 900, 1000 यानी कि 1000 ऐसे। अब इसमें फ्रॉम दिस इस एपी में हमें क्या मालूम हुआ ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या आई है 100 और डिफरेंस कितने का है T2 माइनस T1 200 माइनस 100 100 डिफरेंस 100 का है और एपी की फर्स्ट टर्म भी 100 की है। तो पुट करेंगे Tn में अमाउंट ऑफ SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 years इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू क्या पुट की 20, a की वैल्यू क्या है 100, d की वैल्यू को हमें पुट करनी है 100 प्लस 20 में से 1 गया 19 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 1 19 और 2 0 एज इट इज 1900 प्लस 100 कितना हो गया 2000 यानी कि 2000। T20 क्या आ गया 2000। सो अमाउंट ऑफ SI आफ्टर 20 years इज ₹2000। ये था हमारा पूरा प्रॉब्लम सेट 3। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप KCC ऑनलाइन ट्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स पूछ सकते हो। आपको जिन जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए और वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।